गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अरविंद मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने रेशियो स्टार्ट किया था, इस क्लास में उसे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आगे की क्लास रेशियो की कंटिन्यू करते हैं। आज रेशियो का सेकंड क्लास है ना, तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ आप लोग ट्राई कीजिए। ये कल जो हम लोग बेसिक पढ़े थे उससे ही रिलेटेड है। कुछ क्वेश्चन है जो परसेंटेज बेस है, तो वो मैं बता दूंगा आप लोगों को। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। कल की क्लास में हम लोग कुछ बेसिक देखा था, उसमें हमने देखा था क्या, अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ, x/5 = y/8। मतलब x का मान क्या रखोगे 5 और y का मान कितना रखोगे 8। ठीक है, तो x + 5 मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 + 5 रेशियो 8 + 8। ठीक है, मतलब 2 × 5 2 × 8 मतलब यहाँ पे रेशियो क्या मिल जाएगा 5/8 ही मिलेगा। ठीक है, कहने का मतलब इसको ऐड करो कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 16, 2 से कैंसिल होगा, 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, 5:8 इसका आंसर। ये हो गया मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो, x = 3 y = 1 रखो। x = 3 y = 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा x³ - y³ है, तो x का वैल्यू 3 है तो x का 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 - 1 रेशियो 27 + 1, ये कितना हो जाएगा 26 रेशियो 28। कैंसिल कर दो, 13 × 2 = 26, 14 × 2 = 28, 13:14। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, ठीक है, इस फॉर्म को मतलब इस थर्ड क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं 3a + 5b रेशियो, मतलब बटे में आ जाएगी वैल्यू 3a - 5b = 5 रेशियो 2, 5:2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, 6a + 10b = 15a - 25b। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लो, 15a 6 है, इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9a, 25 इधर आएगा जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 35b। ठीक है, तो मेरे को क्या निकालना है a रेशियो b, तो b को नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा 35/9 = a/b। कैंसिल कर लो, अगर कैंसिल हो रहा है तो, नहीं हो रहा है कैंसिल, 35/9 इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में परसेंटेज है ना। अब क्वेश्चन में क्या है, a का 20%, का मतलब होता है, का बराबर होता है क्या गुणा, जहां भी का वर्ड यूज आएगा उसका मतलब होगा मल्टीप्लिकेशन या गुणा, है ना। तो a का 20% मतलब a का 20% बराबर है b के 25% के। ठीक है, ठीक है, तो डायरेक्ट कैंसिल कर दो, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25, मतलब a/b कितना आ जाएगा यहाँ पे 5/4। ठीक है, मेरे को निकालना है a रेशियो b, a रेशियो b क्या आ जाएगा मेरा 5/4, 5:4। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन भी इसी तरह का ही है, p/q का 20%, p + q का 20%। ठीक है, बराबर दिया हुआ है क्या p - q के 50% के। ठीक है, 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो ना, परसेंट से परसेंट कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, मल्टीप्लाई कर दो, 2p + 2q = 5p - 5q। ठीक है, p की वैल्यू एक साइड ले आओ और q की वैल्यू एक साइड ले आओ, ये हो जाएगा कितना 7q = 3p। ठीक है, मेरे को क्या निकालना है q रेशियो p, तो q/p = हो जाएगा 3/7, ये मेरा q रेशियो p आ गया। ठीक है, q रेशियो p कितना आ जाएगा 3:7 या 3:7। संख्या है मेरे पास जिसमें 3:7 का अनुपात है, मतलब संख्या 3x/7x है। अब उस संख्या में कितना जोड़ दिया जाता है 6 जोड़ दिया जाता है। प्रत्येक संख्या में मैं यहाँ पे 6 जोड़ देता हूँ, तो वो संख्या का रेशियो क्या हो जाता है 5:9 हो जाता है। ठीक है, 5:9 हो जाता है। तो मुझसे पूछा क्या है, तो बताइए वो संख्या क्या है। ठीक है, तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, तिर्यक गुणा करके। गुणा कर दो, 27x + 54 = 35x
प्लस 30। x का वैल्यू एक साइड ले आते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 35 में से 27 माइनस करो, कितना हो जाएगा 8x इक्वल टू 54 में से 30 माइनस करेंगे आ जाएगा 24। तो x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 3, x का मान कितना आ जाएगा 3, है ना। 3 अगर मैं x का वैल्यू 3 आ गया, कहने का मतलब है संख्या क्या होगी मेरी, रख दो वैल्यू 3x, कहने का मतलब क्या है 9, मतलब 3x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9, और दूसरी संख्या कितनी है 7x, तो 7 इंटू 3 इक्वल्स टू 21। जब इसमें मैं 6 जोड़ूंगा तो रेशियो 5:9 हो जाएगा। क्रॉस चेक करना तो कर सकते हो, 9 जोड़ दिया मैं, 9 6 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 27। ये कितना हो जाएगा 3 से 5 बार में, 3 से 9 बार में, ठीक है। तो 5:9 मिलेगा। अब इसको शॉर्ट में बनाना तो क्या करोगे, ठीक है। मेरे पास दिया हुआ था क्या, अनुपात दिया 3:7 का है, क्लियर है। अब वो कितना जा रहा है 5:9 हो जा रहा है। तो क्या करोगे, सबसे पहले इन दोनों का गैप देखोगे, 3 से 5, 7 से 9, यहाँ पे भी 2 का गैप है, यहाँ पे भी 2 का गैप है। इस 2 यूनिट का वैल्यू क्या है, इस 2 यूनिट का वैल्यू 6 है, ठीक है। इस 2 यूनिट का मान कितना है, 2 यूनिट का मान कितना दिया है 6, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 3, तो 3 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट का वैल्यू 3, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा कितना 21। तो संख्या क्या होगी 9 और 21, ठीक है। तो संख्या क्या हो जाएगी 9 और 21, ठीक है। ध्यान देना है कि जो गैप है मेरा वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अनुपात जो मेरा है ये दोनों का डिफरेंस यहाँ पे सेम होना चाहिए, क्लियर है। दो संख्याओं में अनुपात 3:5 है, इनके प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए, ठीक है। देखो संख्या में अनुपात कितना दिया है 3:5 दिया है, इनके प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, मतलब मैं x जोड़ देता हूँ, तो संख्या कितनी हो जानी चाहिए बोल रहे हैं 5:6 हो जानी चाहिए, ठीक है। तिरिया गुणा कर दो, 6 18 प्लस 6x इक्वल्स टू 25 प्लस 5x, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल्स टू कितना 7, x इक्वल्स टू 7, ठीक है। x का मान 7 आ गया, कहने का मतलब है 7 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, ये रेशियो कितना हो जाएगा 5:6। नहीं तो आप ऐड करके देख सकते हो, क्रॉस चेक कर लो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 7 3 10 और 7 5 12, कैंसिल कर लो, 2 5 10 2 6 12। तो शॉर्ट में बनाना है तो क्या करोगे 3:5 में दिया हुआ है, बाद में कितना हो रहा है 5:6 में हो जा रहा है। दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, 3 से 2 5, 5 और 1 से, यहाँ पे डिफरेंस अलग अलग है, डिफरेंस अलग अलग है, तो अपन क्या करेंगे डिफरेंस इक्वल करेंगे। उसके लिए क्या चेक करना पड़ेगा, ऊपर की 2 संख्याएं जो है, पहली 2 रेशियो और दूसरे 2 रेशियो में गैप देखेंगे। यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे 1 का गैप है, तो 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करोगे और 2 का मल्टीप्लाई नीचे करोगे, तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3 और ये 5, नीचे कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 6 दूनी 12। अब गैप देख लो कितने का गैप है, 7 7 का गैप है, 7 7 का गैप, ठीक है। तो मतलब क्या है, संख्या कितनी जोड़नी पड़ेगी 7 7 जोड़नी पड़ेगी। आंसर क्या होगा मेरा 7 मेरे को ऐड करना पड़ेगा, तब रेशियो क्या होगा 5:6 हो जाएगा, ठीक है। मेरे पास दिया क्या है 2030 रुपये दिया हुआ है, इसको ABC में बांटना है, ABC में बांटना है ना। उनके भागों में क्रम से 15 10 और 5 रुपये घटा देने पर, है ना, उनके भागों में 15 रुपये 10 रुपये और 5 रुपये घटा देने के बाद का अनुपात, घटाने पर अनुपात कितना दिया हुआ है, घटाने पर अनुपात दिया है 8:7:5 का, 8:7:5, ठीक है। कहने का मतलब है A:B:C में अगर बात करूं तो 8x प्लस कितना 15 अनुपात 7x प्लस 10 रेशियो C कितना हो जाएगा 5x प्लस 5, ये होगा। देखो ये घटाने के बाद का अनुपात है, लेकिन अगर वो घटाए नहीं होते, है ना, घटाया नहीं होता तो फिर इसमें 15 एक्स्ट्रा होता है, इसमें 10 एक्स्ट्रा होता है, इसमें 5 एक्स्ट्रा होता, इन सब का टोटल किसके बराबर होता 2030 के बराबर। तो ऐड कर दो इसे, कितना हो जाएगा, ऐड करोगे तो 15 10 25 5 30, ये हो जाएगा 7 5 12 8 20, मतलब 20x प्लस
30 इक्वल्स टू 2030, तो यहाँ पे मेरे को x इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा 2000/20 इक्वल्स टू कितना 100। x का वैल्यू कितना आ गया 100। अब मेरे को क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए बी सी का मान निकालना है ना। एग्जाम में कोई एक ही चीज़ पूछेगा, ए पूछेगा या बी पूछेगा या सी पूछेगा, है ना। तो यहाँ पे ए बी सी तीनों निकाल लो। तो ए का मान कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू 8x मतलब 800 प्लस 15 मतलब 815 रुपये। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 710 रुपये, 700 प्लस 10 रुपये 710। और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 500 प्लस 5 रुपये, 500 प्लस 5 रुपीज़, ये हो जाएगा 505 रुपये। ठीक है, ये मेरे आंसर है। अनुपात में मिश्रण देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, 400 लीटर मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात 3:17 है, तो स्पिरिट की मात्रा क्या होगा। मेरे पास टोटल मिश्रण दिया हुआ है कितना 400 लीटर का। 400 लीटर का मेरे पास मिश्रण है, ठीक है, जिसमें क्या क्या मिला हुआ है, स्पिरिट और पानी मिला हुआ है, स्पिरिट और वाटर मिला हुआ है, ठीक है, जिसका अनुपात है 3:17, 3:17, ठीक है। अब मेरे से क्वेश्चन में ये पूछा है कि स्पिरिट की मात्रा क्या है, तो मेरे से क्वेश्चन में ये पूछा कि स्पिरिट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये मेरे से पूछा गया, ठीक है। यहाँ पे आप सबसे पहले देखो कि मिश्रण कितने का है, मेरे पास 400 लीटर का है। टोटल मिश्रण मेरे पास 400 लीटर का है, ठीक है। और टोटल रेशियो स्पिरिट और वाटर का क्या है 3:17, मतलब ये दोनों का रेशियो, इस रेशियो में ये बटा होगा 400 लीटर का मिश्रण। मतलब अगर मैं इन दोनों का टोटल करूं तो कितना हो जाएगा, ये 17 और 3 20। मतलब अगर बेसिक मेथड देखा जाए तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 17x बराबर कितना 400, ठीक है। दोनों का टोटल करो कितना होगा 20x इक्वल्स टू 400, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20 दूनी 40, 20, 20 का स्क्वायर है ना, 20 दूनी 40 कितना हो गया 20, x का वैल्यू 20 आ गया। अब मेरे को स्पिरिट की मात्रा निकालनी है, तो स्पिरिट कितना था, स्पिरिट था 3x, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 × 20 मतलब 60 लीटर का क्या होगा मेरा स्पिरिट होगा, ठीक है। या तो फिर डायरेक्ट कर सकते थे 17 3 20, 20 इक्वल्स टू क्या रखते हैं 20 इक्वल्स टू 400, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाता 20 और 3 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाता 60 लीटर। क्लियर है, ठीक। तो मेरा स्पिरिट की मात्रा कितनी आएगी 60 लीटर, ठीक है। अब मेरे से वाटर की मात्रा पूछता तो क्या होता, वाटर का क्वांटिटी अगर पूछता तो अपन क्या करते 400 में से 60 माइनस कर देते, मतलब 340 मेरा क्या हो जाता वाटर की क्वांटिटी हो जाती है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसी मिश्रण में जिंक और तांबे का अनुपात, जिंक और तांबे, जिंक और कॉपर का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5:7 का है, 5:7। क्लियर है, ये जिंक तांबे से 36 किलोग्राम अधिक है, जिंक तांबे से 36 किलोग्राम का अधिक है। यहाँ पे देखो जहाँ कहीं भी ये चीज़ क्वेश्चन में बोले कम या अधिक, कम या अधिक, बड़ा या छोटा, ठीक है, तो क्या करना है इस स्थिति में, क्या करेंगे हम लोग घटाना पड़ता है, घटाने पे ही घटाएंगे, ठीक है। क्यों घटाएंगे, क्योंकि जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए 40 साल का है, बी 80 साल का है। अगर मैं क्वेश्चन ये पूछूं बी ए से कितना बड़ा है, बी ए से कितना बड़ा है, तो दोनों के बीच का अंतर लोगे 80 - 40, तो आप बोलोगे 40 साल का बड़ा है। अगर मैं ये पूछूं कि ए बी से कितना छोटा है, तो दोनों के बीच का अंतर ही लोगे, बोलोगे 40 साल छोटा है, 40 साल छोटा है, यही बोलोगे, है ना। मतलब जब जहाँ कहीं भी बड़ा छोटा कम या अधिक बोले तो दोनों के बीच के अंतर की बात करता है ना। ये कंपैरिजन क्या होता है, अगर बड़ा छोटा कम या अधिक पूछे तो दोनों के डिफरेंस की बात करता है ना। तो यहाँ पे सिर्फ अंतर निकालना है आप लोगों को। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि कॉपर जिंक से 36 किलोग्राम अधिक है, मतलब दोनों के बीच का अंतर, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 7 में से 5 गया कितना 2, 2 = 36, ठीक है। और मेरे से पूछा क्या है, टोटल पूछा है, टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी पूछा है ना। तो मिश्रण कितने का है, तो 7 × 5 = 12 यूनिट का है टोटल,
12 यूनिट का है टोटल। देखो दो को 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 36 को भी 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा 216। किलोग्राम में है तो किलोग्राम में, लीटर में है तो लीटर में, ठीक है। तो ये 216 kg, ठीक है। देखो यहाँ पे 6 कैसे लिए है ना, देखो 2 को 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ रहा है अपने को, 6 से गुणा करना पड़ रहा है। तो 36 को भी 6 से गुणा करूंगा तो इन दोनों की वैल्यू बराबर आएगी। या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, 2 यूनिट की वैल्यू में क्या निकाला, 36 निकाला। तो अगर 2 यूनिट की वैल्यू 36 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 18, और टोटल कितना है यहाँ पे 7 5 12। तो 1 यूनिट की वैल्यू 18 है तो 12 यूनिट की क्या हो जाएगी 18 × 12, ये कितना हो जाएगा 216 किलोग्राम, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो इस तरह से बना लो, ठीक है। अब यहाँ से डायरेक्ट बन जाता है ना, जैसे कि 2 को मेरे को 12 बनाना है तो 6 से गुणा कर रहा हूँ तो 2 का बराबर 36, 2 की यूनिट की वैल्यू कितनी 36 है, तो मैं इधर भी 6 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि दोनों साइड का रेशियो समान होना चाहिए, है ना। इधर 6 से गुणा कर रहा हूँ तो इधर भी 6 से गुणा करना पड़ रहा है, ठीक है। दोनों साइड बराबर बैलेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 30 लीटर दूध और पानी में अनुपात दिया हुआ है, अनुपात नहीं क्वांटिटी दी हुई है। 30 लीटर दूध है और 20 लीटर पानी, उसमें कितना लीटर क्या मिलाना है, पानी मिलाना है या दूध मिलाना है, हाँ पानी 12 लीटर है, ठीक। दूध मिलाना है कि पानी मिलाना है, इसमें कितना लीटर पानी मिला जाए कि अनुपात 2:1 हो जाए, यही बोल रहा है ना। तो डायरेक्ट कैंसिल कर दो, 2 से 15 बार में कैंसिल हो जाएगा ये, इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 - 12 कितना हो जाएगा 3 = x, मतलब 3 लीटर क्या मिलाना पड़ेगा, पानी मिलाना पड़ेगा, ठीक है। या तो फिर हम लोग इसको डिटेल ये डायरेक्ट कर दिया ना थोड़ा सा, इसको कैसे करेंगे 30/12 + x = 2:1। यहाँ से कैंसिल करो 15 बार में, फिर ये अगला स्टेप क्या होगा 15 = 12 + x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x = 15 - 12 = 3। तो x का मान कितना हो जाएगा 3, मतलब 3 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा मुझे। अगला क्वेश्चन है दूध और पानी के मिश्रण में दूध की मात्रा 35 लीटर, दूध की मात्रा 35 लीटर और पानी 10 लीटर, मिल्क और वाटर, है ना। 35 लीटर दूध और 10 लीटर पानी, इसे गर्म करके कितना पानी भाप बनाकर उड़ा दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:1 हो जाए। यहाँ पे 7:1 हो जाए बोल रहा है, ठीक है। और उड़ाना है मतलब ये माइनस करना है ना, x माइनस करना है। अच्छा 10 में से, अच्छा मैं 35 को किससे भाग दूँ कि 7 है, 7 × 5 = 35 होता है। मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो 7 मिलेगा ऊपर, तो 10 में से क्या घटाऊँ कि 5 मिले, 5 घटाना पड़ेगा। तो x का वैल्यू कितना आएगा 5 आएगा, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो 7:1 कम मिलेगा जब यहाँ पे जब नीचे वाली संख्या क्या हो, नीचे वाली संख्या से 35 को भाग देने पर 7 है, तो 5 × 7 = 35 होता है। 35 7 बार में जाता है किससे 5 से, तो x का मान क्या रखोगे 10 से घटाने पर 5 आ जाए, तो 5 रखना पड़ेगा x का मान। तो x का मान 5 रखोगे तो यहाँ पे 7:1 आ जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आएगा 5, ठीक है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन करना ही है तो कैंसिल कर लेते हैं। 7 से 5 बार में जाएगा 7 × 5 = 35, ये हो जाएगा 10 - x = 5, इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 - 5 = x, x बराबर कितना आ जाएगा 5। अब इसमें क्वेश्चन दिया है ABC के वेतनों में अनुपात दिया है 3:5:7। ABC के वेतनों में अनुपात दिया हुआ है, ABC के वेतनों में अनुपात दिया है कितना 3:5:7 का अनुपात दिया है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, यदि इनके वेतन में क्रमशः 50, 60 और 50% की वृद्धि की जाए तो इनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा, ठीक है। 50, 60 और 50% बढ़ा रहा है, ठीक है। किसी भी चीज़ में परसेंटेज इंक्रीमेंट होता है ना। जैसे कि मान लो कोई, अब ये तो पता ही होगा आप लोगों को, कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या होती है 100% होती है, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, ठीक है। अगर इसमें बोलो कि 10% वृद्धि हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा 10% इंक्रीमेंट के साथ ये कितना हो जाएगा 110% हो जाएगा, ठीक है। अब ABC के आय का अनुपात 3:5:7 है, मतलब ये अपने आप में 100% है। अब इसमें 50% बढ़ रहा है, इसमें 60% और इसमें 50%, तो ये कितना हो जाएगा 150% हो जाएगा।
ये कितना हो जाएगा 160% हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 150% हो जाएगा। ठीक है, परसेंट साइन का मतलब होता है बटे में 100। जैसे मैं बोलूँगा 10%, तो इसको कैसे निकालते हैं 10/100, मतलब इसका मान कितना होता है 1/10। मतलब 10% को हम लोग या तो 1/10 लिख सकते हैं या 10/100, है ना। तो परसेंट को यानी कि बटे में 100 ना लिख के अपन डायरेक्ट परसेंट को परसेंट से काट सकते हैं। ठीक है, एक एक जीरो और काट दो, कैंसिल करते हैं, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 तिया 15, ये 5 तिया 15, मल्टीप्लाई कर दो, 3 तिया 9, रेशियो यहाँ पे आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 7 तिया 21। ठीक है, तो वेतन का नया अनुपात कितना मिला 9:16:21। देखो 100 रखने की जरूरत नहीं है, देखो 100 इसलिए नहीं रखा हूँ क्योंकि डायरेक्ट परसेंट से परसेंट कैंसिल होगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, a बराबर कितना 3 × 150% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। b का मान भी क्या हो जाएगा 5 × 160/100, c का मान क्या हो जाएगा 7 × 150/100। तीनों में 100 कॉमन है तो कट जाएगा, इसीलिए मैं डायरेक्ट परसेंट साइन को कैंसिल किया था। उसके बाद फिर 0 0 कैंसिल कर दिया, तीनों में है कॉमन, फिर 5 से कैंसिल कर दिए, ये 3 बार में कैंसिल हुआ, ये 5 कैंसिल हुआ और ये भी 3 बार में। क्या मिलेगा मेरे को 9, 16 और 21। ठीक है, अब क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2x = 3y = 4z, तो x रेशियो y रेशियो z इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या है सिंपल क्वेश्चन में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, x का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 1/2, y का मान आ जाएगा 1/3 और z का मान आ जाएगा 1/4। क्यों आएगा ऐसा वो भी मैं बताऊंगा, पहले ये समझ लो। अब x y z का मान मेरे को मिल गया क्या 1/2, 1/3, 1/4। अब मैं ये फ्रैक्शन में नहीं होता मेरा रेशियो, तो अपन क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे। किसका 2, 3 और 4 का, कितना आ जाएगा 12। एलसीएम आ जाएगा कितना 12, और 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 × 6 = 12, y का वैल्यू 3 × 4 = 12 और 4 × 3 = 12। तो मेरा रेशियो क्या मिल गया x y z का, x रेशियो y रेशियो z इक्वल्स टू कितना 6:4:3। ठीक है, ये मेरा क्या है x y z का रेशियो। ये ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे आप लोग 9th-10th में आप लोग k का रूल पढ़े होंगे। जब संख्या इस तरह से होती है, मतलब 2x = 3y = 4z, तो अपन क्या लेते हैं इसको k मान लेते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है 2x = k हो जाता है, 3y = भी k हो जाता है और 4z मतलब भी k हो जाता है। तो x का वैल्यू क्या हो जाता है k/2, y बराबर हो जाता है k/3 और z बराबर भी हो जाता है k/4। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग x y z का मतलब x y z का मान रख लेते हैं, x y और z का मान रख लेते हैं। ठीक है, क्या हो जाता है k/2 रेशियो k/3 रेशियो k/4। ठीक है, अब इसका एलसीएम आ जाएगा 12, k से k कैंसिल, यहाँ पे आ गया एलसीएम, मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, ये हो जाएगा 6, 4, 3। ठीक है, तो x y z का रेशियो कितना हो गया 6:4:3। ठीक है, अब इसी को वर्डिंग्स में कैसे देता है, ये तो अपना डिजिट में दे दिया है ना, अल्फा न्यूमेरिक में दे दिया है वैल्यू। अगर इसको शब्दों में देना पड़ेगा तो क्या बोलेगा ये राम की आयु का 2 गुना, मोहन की आयु का 3 गुना, सोहन की आयु का 4 गुना आपस में बराबर है, तो राम, मोहन और श्याम की आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। किसी दफ्तर में काम करने वाले कुल कर्मचारियों में से 1/3 महिला कर्मचारी है। ठीक है, किसी दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारी, पूरा क्वेश्चन पढ़ लो पहले, उसके बाद इसमें देखना है कि अपने को क्या पूछा गया है ना। इसमें इनमें से आधी महिला विवाहित है और विवाहित महिलाओं का 1/3 भाग बच्चों वाला है। यदि पुरुषों की संख्या का 3/4 भाग विवाहित है और विवाहित पुरुषों का 2/3 भाग बच्चों वाला है, तो बताइए काम करने वाले कुल कर्मचारियों का कितना भाग निसंतान है। ठीक है, यहाँ पे मुझे टोटल कर्मचारियों की संख्या नहीं दी हुई है, तो कुल कर्मचारी हम लोग मान लेते हैं। कुल कर्मचारी हम लोग मान लेते हैं x है। ठीक है, उसमें कुछ पुरुष हैं और कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष और कुछ महिलाएं हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि किसी दफ्तर में कुछ काम करने वाले कुछ कर्मचारियों में से 1/3 महिला कर्मचारी हैं। ठीक है, पहले महिला लिख लेते हैं फिर पुरुष लिख लेते हैं।
महिलाएं और या पुरुष। ठीक है, तो 1/3 महिला कर्मचारी है, किसका, x का 1/3 भाग महिला है, तो इसमें से क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो टोटल x है, उसमें से x 1/3 क्या है, महिला कर्मचारी है, मतलब कितना पुरुष हो गया, 2x/3 क्या हो जाएंगे, पुरुष कर्मचारी, है ना। यहाँ पे क्या होगा, x/3 महिला कर्मचारी है, तो 2x/3 क्या होंगे, पुरुष कर्मचारी होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं x/3 लिख लेता हूँ, 2x/3 पुरुष कर्मचारी होंगे। आगे क्या हो गया था क्वेश्चन, इनमें से आधी महिला विवाहित है, तो विवाहित कितने हैं, आधी महिला विवाहित है, मतलब x/3 इंटू 1/2 विवाहित है, मतलब x/6 भाग विवाहित है। ठीक है, विवाहित महिलाओं का 1/3 भाग बच्चों वाला है, तो बच्चे वाले कितने हैं, विवाहित महिलाओं का कितना भाग, 1/3 भाग बच्चों वाला है, तो 1/3, मतलब x/18 क्या है, मैरिड बच्चों वाला है। यदि पुरुषों की संख्या का 3/4 भाग विवाहित है, तो पुरुषों की संख्या का 3/4 मतलब 2x/3 का 3/4, अगर मैरिड है मतलब x/2 भाग कितना है, विवाहित है। और विवाहित पुरुषों का 2/3 भाग बच्चों वाला है, विवाहित पुरुषों का 2/3 भाग बच्चों वाला है। ठीक है, तो बताइए काम करने वाले कुल कर्मचारियों में कितना भाग निसंतान है। ठीक है, कितना भाग निसंतान है ये पूछा है। अब देखो बच्चे वाले कितने हैं, टोटल निकाल लो, कुल बच्चे वाले कर्मचारी, कुल बच्चों वाले कर्मचारी कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कितना, x/18 प्लस x/3, ये कितना हो जाएगा, 18 अपना एलसीएम आ गया, ये हो गया x प्लस 6x, ये हो जाएगा 9x/18। ठीक है, नहीं सॉरी 6 और 1 7, 7x/18। क्लियर है, टोटल कितना हो गया, 7x/18 क्या है, बच्चों वाले हैं, तो निसंतान कर्मचारी यहाँ से निकल जाएगा, निसंतान कर्मचारी, निसंतान कर्मचारी कितने हो जाएंगे, टोटल कितने थे, x में से क्या करेंगे अपन, 7x/18 माइनस कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, 11/18x। कहने का मतलब है x का 11/18 भाग, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 11/18 भाग क्या होंगे, निसंतान होंगे, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में जनरली क्या होता है, 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, मिनिमम 2 बनता है, उससे ज़्यादा भी क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना, क्योंकि सारा वैल्यू x पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है अगले क्वेश्चन में a का मान b के 2/5 भाग के बराबर है। क्वेश्चन में दिया हुआ है a का मान b के कुछ भाग के बराबर है, a का मान b के कुछ भाग के बराबर है, कितने भाग के बराबर है, 2/5 भाग के बराबर है। a का मान b के 2/5 भाग के बराबर है, उसी तरह b का मान c के 2/3 भाग के बराबर है, c के 2/3 भाग के बराबर है, और c का मान d के 1/4 भाग के बराबर है, c का मान d के 1/4 भाग के बराबर है। क्लियर है, अब यहाँ से मेरे को क्या निकालना है, मेरे से क्या पूछा है क्वेश्चन में कि a/d इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये मेरे से पूछा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, a/b/c/d निकालना है, ये कितना हो जाएगा, a = 2, b = 5, b = 2, c = 3, c = 1 और d = 4। मेरे को a और d चाहिए, है ना, ये एक जगह खाली है, यहाँ 2 जगह खाली है, तो हम लोग लास्ट वाला कैलकुलेशन सिर्फ करेंगे, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ 1 और 1, मतलब ये a और ये d पूछा है मेरे को। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4 और यहाँ पे 5 × 15, 15 चौक 60, 60, मतलब 1/15, ये मेरा क्या हो जाएगा, a/d। ठीक है, यही मेरे से पूछा था a/d का मान क्या होगा, तो a/d कितना हो जाएगा, 1/15। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दिया है 750 रुपये को a, b व c में इस प्रकार बांटा गया है कि मेरे पास टोटल कितना रुपए है, 750 रुपये,
750 रुपये है, उसको ए बी सी में बांटा गया है, उसको ए बी और सी में बांटा गया है। किस प्रकार बांटा गया है? जहाँ पे दिया हुआ है ए अनुपात बी बराबर 5:2 और बी अनुपात सी बराबर दिया है कितना? 7:13, 7:13 के फॉर्म में दिया गया है। तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं ऐसा 7:13, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, 7 पंचे 35, 7 दूनी 14, 13 दूनी 26, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो गया। अगर इसको इजी करना है तो इजी कर लो, ठीक है। किसी से कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा है? टोटल कर लो फिर। टोटल करेंगे कितना हो जाएगा? 75 यूनिट बराबर 750, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 10। अब मेरे को क्या करना है? किसका ए बी सी का मान कितना हो जाएगा? ए का मान हो जाएगा 0 चिपकाना है बस, यहाँ पे 0 चिपका दो। तो ए का मान कितना हो जाएगा? 350, बी का मान हो जाएगा 140, सी का मान हो जाएगा 260 रुपये, ठीक है। जो भी पूछे उसका आंसर दे सकते हैं हम लोग। ए बी सी को कितना कितना रकम मिलेगा? 350, 140 और 260। इस क्वेश्चन के लिए अब पहला अनुपात को पहले साधारण अनुपात में बदल लेते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा? 12 से। 2 छक्के 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6, 4 और 3 के रेशियो में टूटेगा, मतलब 6, 4, 10, 3, 13, 13 यूनिट बराबर 117, तो 1 यूनिट बराबर 9। तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 छक्के 54, 54। Q का वैल्यू कितना हो जाएगा? 36 और R का वैल्यू कितना हो जाएगा? 27, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कितना? 4 3 7 2 9, 9 यूनिट इक्वल्स टू 117, तो 1 यूनिट इक्वल्स टू 13। तो P का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा? P इक्वल्स टू, यहाँ पे सेकंड के लिए P का मान कितना होगा? 9 दूनी 18, 18। Q का मान कितना होगा? 9 तिया 27, 27 और R का मान कितना होगा? 36। अब यहाँ पे प्रॉफिट किसको हो रहा है? प्रॉफिट किसको हो रहा है? R को, है ना। R को प्रॉफिट हो रहा है। R को पहले 27 मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है? 36। तो प्रॉफिट किसका हुआ? R का हुआ, है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? R। अच्छा, 9 तिया 27, 27 ले दिया ना, यहाँ 13 से मल्टीप्लाई करना है ना, यहाँ पे गलती कर दिया मैं, 13 से मल्टीप्लाई करना है, ध्यान देना। ये कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 39 और 13 चौक 52, ठीक है। प्रॉफिट किसको किसको हो रहा है? Q को और R को, लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट किसको हो रहा है? R को हो रहा है। 27 से जस्ट डबल के आसपास, मतलब 100% के आसपास ही लगभग प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ज़्यादा प्रॉफिट इसको। और प्रॉफिट हो रहा है तो सिर्फ Q और R को प्रॉफिट हो रहा है ना। अधिक प्रॉफिट हो रहा है R को, और प्रॉफिट हो रहा है Q और R को, इन दोनों को प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। ये इंक्रीज हो रहा है इनकी वैल्यू और ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो दोनों को प्रॉफिट हो रहा है, इसको लॉस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आय व्यय और बचत से संबंधित प्रश्न, है ना। आय बराबर क्या होता है? इनकम। आय बराबर होता है कुल खर्च प्लस बचत, ठीक है। मतलब इसको लिख सकते हैं इनकम इक्वल टू एक्सपेंस प्लस सेविंग, है ना। अगर मेरे को सेविंग निकालना है तो सेविंग इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इनकम माइनस एक्सपेंस। अगर मेरे को एक्सपेंस निकालना है तो क्या हो जाएगा? इनकम माइनस सेविंग्स, ठीक है। तो इस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है। ये 3 चीज़, एक ही चीज़ ध्यान रखना, सिर्फ ये वाली बात, बाकी अपने आप चीज़ें निकल जाएंगी, ठीक है। ये दोनों सेम चीज़ है, इनको याद रखना, बाकी दोनों अपने आप निकल जाएगी। क्लियर है। तो आय बराबर होता है कुल खर्च प्लस बचत, है ना। किसी भी व्यक्ति की आय निकालना है तो अपन क्या पूछ सकते हैं कि उसने कितना खर्च किया और लास्ट में कितना बचाया, दोनों का टोटल क्या होगा? उसका टोटल आय होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। ए व बी के आय में अनुपात दिया हुआ है 4:3 का, ठीक है। और खर्चों में अनुपात दिया है 3:2 का। खर्चों में अनुपात दिया है 3:2 का। और प्रत्येक 300 रुपये की बचत करते हैं। दोनों क्या कर रहे हैं? 300 रुपीज़ की
बचत कर रहे हैं, ठीक है, 300 रुपये की बचत कर रहे हैं, तो आय क्या होगा, है ना। आय निकाल सकते हैं आप, तिर्यक गुणा कर सकते हैं, है ना। तो तिर्यक गुणा करो और इसका मान निकाल लो। ये कितना हो जाएगा, 8x प्लस 1200 इक्वल टू 9x प्लस 900, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू 300, x इक्वल्स टू 300 आ गया। तो आय बराबर क्या हो जाएगा, सपोज ये a और b है, ठीक है। तो a की आय कितनी हो जाएगी, 3 3 9 3 1200, और b की आय क्या हो जाएगी, 3 दूनी 6, 6 और 3 900, 900 रुपये। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, x का मान रखेंगे, है ना। x का मान रखेंगे कितना, 300, तो 3 3 9 3 1200 यहाँ के लिए हो जाएगा, यहाँ के लिए 900 हो जाएगा रुपये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, a और b के आय में अनुपात 5:6 है। a और b के आय में अनुपात 5:6 है, ठीक है। उनके खर्चों में अनुपात 3:4 है, उनके खर्चों में अनुपात 3:4 है, ठीक है। और वो बचत कितने की करते हैं, बचत 1800 और 1600 की करते हैं। ये 1800 बचा रहा है और ये 1600 बचा रहा है, ठीक है। कैलकुलेट कर लो, ठीक। यहाँ से क्या हो जाएगा, 18x प्लस 18 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 108, है ना, 00 इक्वल टू ये हो जाएगा 5 चौक 20x प्लस 80 8000, ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू ये हो जाएगा कितना 8 2800। तो x का वैल्यू कितना है यहाँ पे, x इक्वल्स टू हो गया 1400, ठीक है। तो a की आय बराबर कितना हो जाएगा, 14 तिया 42, 4200 प्लस 1800, ये हो जाएगा कितना 4 2 6000, और b की आय कितनी हो जाएगी, 14 चौक 56 5600 प्लस 1600, ये हो जाएगा 7200 रुपीज़, ठीक है। ठीक है, हमेशा x का मान यहाँ पे रख के निकालना है ना। जैसे मान लो आप लोग के पास x का वैल्यू 1400 आ गया, तो आप लोग क्या बोलोगे, आय का अनुपात है, और यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 5 और 6 से, तो आंसर गलत हो जाएगा। रेशियो में चेंजेस नहीं होगा लेकिन आंसर गलत हो जाएगा। 14 पंचे कितना होता है 70, और 14 छक 84 8400 है, यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा चीज़, है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई मत करना, x का वैल्यू निकाले हो तो x की जगह में ही वैल्यू को पुट करना, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, एग्जाम के प्रेशर में हम लोग x का मान निकालते हैं, लेकिन दिमाग क्या काम करता है भाई, आय का अनुपात तो दिया हुआ है तो डायरेक्ट उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या में अनुपात, 3 कक्षा है, मान लो 3 कक्षा मेरे पास a b c है, a b और c, a b और c 3 कक्षाएँ हैं, उसमें विद्यार्थियों की संख्या में अनुपात दिया हुआ है कितना, 2:3:5, अनुपात दिया है 2:3:5 का अनुपात दिया हुआ है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर अनुपात, प्रत्येक कक्षा में 40 बढ़ा देते हैं, 40 40 और 40, टोटल कितना बढ़ गया, 120 बढ़ गया, है ना। बढ़ाने पर क्या हो रहा है, अनुपात 4 5 7 का हो जा रहा है। यहाँ पे 4 अनुपात हो जा रहा है, यहाँ 5 अनुपात हो जा रहा है, या 7 अनुपात हो जा रहा है, ठीक है। अब मेरे को क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे, मतलब प्रारंभ में विद्यार्थियों की संख्या क्या थी, ये पूछ रहा है ना। तो किसी भी 2 इक्वेशन को लेके सॉल्व कर लो। तो हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, a रेशियो b, ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 40 अपॉन 3x प्लस 40 इक्वल्स टू 4/5, ठीक है। इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2 से 2 बार में कैंसिल होगा, ये 20 बार में, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर लो, या फिर यहीं पे कर लेते हैं मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 5x प्लस 100 इक्वल टू 6x प्लस ये कितना हो जाएगा 80, यहाँ पे क्या हो जाएगा 80 और 6, मतलब x इक्वल्स टू कितना 20, x का मान कितना आ गया 20, ठीक है।
एक्स का वैल्यू 20 आया तो यहाँ पे रख दो एक्स का वैल्यू, कितना हो जाएगा 20 दूनी 40, 40 80, 20 दूनी 40, पहले 40 थे, यहाँ 60 थे और 100 थे, ठीक है। मतलब टोटल कितना हो गया 40, 60, 100 और 100 200, तो टोटल कितने हो गए, तीनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 200। तो पहले कितने थे 200, बाद में कितने आए 120, 120। तो पहले पूछा तो पहले कितने 200, वर्तमान में कितने पूछाएगा तो 320, ठीक है। पहले 200 थे, वर्तमान में 320 है, क्योंकि 40 40 40 हर क्लास में है तो 120 हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 200। वर्तमान में पूछा होता तो 320 मेरा आंसर होता। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। अगली क्लास में आप लोगों के लिए इससे आगे का वीडियो मिल जाएगा। तो 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, तो आप लोग इसको करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना आंसर भेजिएगा, ठीक है। चलिए, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।